हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोड पे। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन आवर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई वर्क ऑन योर गोल। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। नासा ने भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? नासा launched a commercial spacecraft named after which late astronaut of Indian origin. ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, रवीश मल्होत्रा। इसका राइट आंसर है कल्पना चावला। नासा ने भारतीय मूल की दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। इस अंतरिक्ष यान ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 4 टन कार्गो का परिवहन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य सरकार की प्रशंसा की है? Which Indian state government has been praised by the World Health Organization WHO for efficient COVID-19 management? ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उड़ीसा राज्य के चक्रवात, अम्फान और प्रवासियों की समस्या के बीच फंसे होने के बाद भी कोविड-19 के कुशल प्रबंधन के लिए उड़ीसा सरकार की प्रशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने औषधियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सेफ्ट्रीजोन सोडियम स्टेरिलाइल की किस देश से कथित डंपिंग की जांच शुरू की है? India has launched an investigation into alleged dumping of ceftriaxone sodium cetriol, a raw material used in medicine, from which country? ऑप्शन है जापान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है चीन। भारत ने औषधियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चे माल सेफ्ट्रीजोन सोडियम स्टेराइल की चीन से कथित डंपिंग की जांच शुरू की है। यह कदम घरेलू विनिर्माताओं की शिकायत पर उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपीएल में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर कौन सबसे ज्यादा 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? Who has become the first player to play 194 मैचेस इन आईपीएल लिविंग बिहाइंड सुरेश रैना? ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, दीपक चाहर, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर। इसका राइट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज्यादा आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में अपनी आईपीएल टीम से नई टीम के साथ ही खिलाड़ी सुरेश रैना को पीछे छोड़ दिया है। धोनी के नाम अब आईपीएल 194 मैच हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? ऑन विच प्लैनेट इसरो प्लान्स टू लॉन्च अ स्पेस मिशन इन द ईयर 2025? ऑप्शन है मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह। इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह, वेनस प्लैनेट। भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन इसरो साल 2025 में अपना मिशन शुक्र ग्रह अभियान लॉन्च करेगा, जिसमें फ्रांस भी हिस्सेदारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है?
Which state has got first place in स्वच्छ भारत अवार्ड 2020? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, झारखंड, गुजरात। इसका राइट आंसर है गुजरात। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में गुजरात और उत्तर प्रदेश को पहला एवं दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? The US has announced new sanctions against individuals from which country? ऑप्शन है उत्तर कोरिया, इराक, तुर्की, सीरिया। इसका राइट आंसर है सीरिया। अमेरिका ने सीरिया के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईपीएल में 5,000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? Who became the third batsman to complete 5,000 runs in IPL recently? ऑप्शन है अनबाती राउड, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, मोहम्मद शमी। इसका राइट आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आईपीएल में 5,000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा के अलावा ऐसा कारनामा विराट कोहली और सुरेश रैना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया? Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated which tunnel in Rohtang, हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन है अटल सुरंग, श्यामा सुरंग, जवाहर सुरंग, पीर पंजाल रेल सुरंग। इसका राइट आंसर है अटल सुरंग, अटल टनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग अटल टनल का उद्घाटन किया। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राज्य मार्ग सुरंग है। इस सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 4 से 5 घंटे कम हो जाएगा। 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को वर्ष भर लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री ने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया है। जनजातीय मामलों के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है? Recently, the Union Minister of Tribal Affairs has launched the Tribal Entrepreneurship Development Program. Who is the current Union Minister of ट्राइबल अफेयर्स? ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, अमित शाह, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर। इसका राइट आंसर है अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य भर में 12,000 किलोमीटर की सड़कों के 7,000 हिस्से को मिशन मोड में और समयबद्ध तरीके से मरम्मत किया जाएगा? Which state government has launched the पथश्री अभियान scheme under which 7,000 parts of 12,000 kilometers of roads across the state will be repaired in mission mode and in a time bound manner? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने पथश्री अभियान योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य भर में 12,000 किलोमीटर तक की 7,000 सड़कों को मिशन मोड में और समयबद्ध तरीके से मरम्मत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
उस भारतीय तटरक्षक पोत का नाम बताइए जिसे हाल ही में कोलकाता में कमीशन किया गया है। नेम द इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल which was recently commissioned in Kolkata. ऑप्शन है कर्ण कलत्ता बरुआ, कमला देवी, एनी बेसेंट, अमृत कौर। इसका राइट आंसर है कर्णकलता बरुआ। भारतीय तटरक्षक पोत कर्णकलता बरुआ को कोलकाता में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संगठन का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के जल स्वच्छता और हाइजीन कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021 के लिए 800 करोड़ रुपए की विशेष पुनः वित्त सुविधा की घोषणा की है। Name the organization that has announced a special refining facility of rupees 800 crore for the financial year 2021 to support the water sanitation and hygiene program of the government of India. ऑप्शन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। इसका राइट आंसर है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने भारत सरकार के जल स्वच्छता और स्वच्छता WASH कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021 के लिए 800 करोड़ रुपए की विशेष पुनः वित्त सुविधा की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेंशन भोगियों को सुविधा देने के लिए कृतज्ञता नामक एक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है जो पेंशन से संबंधित दावों को निपटाने के लिए है? Which state government has recently launched an online pension submission and tracking system portal called Gratitude to facilitate pensioners to settle pension-related claim? ऑप्शन है मेघालय, तमिलनाडु, केरल, असम। इसका राइट आंसर है असम। असम सरकार ने पेंशन भोगियों को सुविधा देने के लिए एक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम कृतज्ञता नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है ताकि पेंशन से संबंधित दावों का निपटान किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने सकारात्मक परीक्षण किया है? Which country president has tested positive for COVID-19? ऑप्शन है जापान, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है अमेरिका, यूएस। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।